तीसरा एक्सीडेंट है जो कि सारंगपुर पड़ता है हिंदघाट में। रात वाला होटल भाई ये रहा। फ़िलहाल कुछ गाड़ियाँ चली गई हैं तो कुछ गाड़ियाँ बाकी हैं, क्योंकि भाई हमारा टाइमिंग ही कुछ अलग है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो भाई आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। चलते हैं भाई सीधा होटल पे भाई, दिन स्टार्ट करते हैं चाय से। चाय पी के उसके बाद आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे, जो कि अभी हम शिवपुरी में है और हमें जाना है मुंबई पनवेल। तो आगे आएगा अभी गुना, ब्यावरा, उसके आगे और सारी चीज़ें आएंगी तो आपको आगे बताएंगे। फ़िलहाल अभी चाय पीते हैं। ऐसा ही भाई, कुर्सी की पेटी आप भी बांध लो, क्योंकि हम अब उड़ान भरने वाले हैं, जो कि इंदौर के लिए है। इंदौर मानपुर के आसपास आज का अपना टारगेट रहेगा, क्योंकि इंदौर यहाँ से 400 किलोमीटर कुछ पड़ जाएगा। तो अभी हम शिवपुरी से निकलने का प्रयास करते हैं और गुना, ब्यावरा, मैक्सी, देवास, इंदौर, मानपुर के आसपास चलेंगे। आ जाओ, फिलहाल सेल्फ दिया जाए गाड़ी में और गाड़ी को भी भाई सीट बेल्ट लगा के बोलते भाई तू भी तैयार हो जा आगे बढ़ने के लिए। ये चेक कर लो, हो गया सारा चीज़। आप इसको सेल्फ दे के आराम से उठा देंगे। अब ये 5 मिनट के आसपास तक थोड़ा सा रनिंग करती रहेगी। जब अच्छे से रनिंग कर लेगी ना, उसके बाद इसको ले के हम आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। वैसे हैंड ब्रेक तो नहीं लगा है, सारा चीज़ ओके है। बस थोड़ा सा रनिंग करके इंजन ऑयल वगैरह सब चढ़ जाए, फिर उसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे हाईवे पे, जो कि होटल से निकलते ही आगे 500 मीटर पे अपना टोल है। टोल कटाते ही गाड़ी आगे बढ़ने के लिए तैयार है, जो कि NH 46 है। तो आ जाओ, धीरे धीरे आराम से हम चलते हैं और ये रोड देवास सीधा लेके जाएगा। अभी हम इस टाइम NH 46 पे हैं और अभी तक तो रोड अच्छा मिला और शिवपुरी गुना के बीच में है, जैसे कि देख पा रहे हो आप। और ये जितनी भी हरियाली दिख रही है रोडों की साइडों में, यानी इस साइड में प्लस इस साइड में, ये भाई मक्के की खेती है, मक्के की, वो भी MP में। और जितने दूर तक आपकी नज़र चली जाए और चली जा सकती है, उतने दूर तक आपको मक्के की ही खेती दिखेगी। पूरे मक्के की खेती भाई, जितना भी मक्का दिखते हो ना, पूरे मक्के की खेती। फ़िलहाल अभी हम आराम से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 9। भाई मौसम कुछ ऐसा है और सुबह के टाइम में गाड़ी इस तरह से चलाने में भाई, पहली बात तो ठंडी जो हवा आती है ना, उससे तो और मज़ा आता है। और मौसम भी कुछ ऐसा रहता है कि चलने में भी भाई मज़ा आता है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। तो इस तरह से भाई गाड़ी चलाने में आरामदायक होता है। और जब दोपहर होता है तो उस टाइम भाई गर्मी वगैरह ज़्यादा होता है। और पहली बात कि इंजन अपना जो है अभी ठंडा है, तो इसके लिए ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है। और दोपहर होते होते और घंटों 2 घंटे 3 घंटे गाड़ी चलते इंजन भी गर्म हो जाता है। और इंजन गर्म होने के कारण पूरा केबिन गर्म, प्लस धूप से भी गर्म होता है, तो टेम्परेचर जो होता है केबिन का वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसके लिए और दिक्कत होता है गाड़ी चलाने में। इसके लिए लोग बोलते हैं सुबह और रात में थोड़ा शाम तक चलो, दोपहर में गाड़ी लगा के कहीं पे आराम से अस्थाई सो जाओ। और कितने ड्राइवर यही करते हैं, दोपहर में 11 बजे 12 बजे के आसपास गाड़ी रोकेंगे, फिर उसके बाद 3 से 4 बजे के बीच में चलेंगे, वो भी मौसम के हिसाब से कि गाड़ी अपनी अच्छी चलती है, माइलेज भी निकल के आता है। तो गाड़ी चलाने का कुछ ये भी तरीका होता है। फ़िलहाल हम आराम से अभी आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इस रोड पे ज़्यादा से ज़्यादा भाई एक्सीडेंट भी देखने को मिलता है। कोई इस साइड में जाता है, कोई बीच में चला जाता है, तो कोई कैसे जाता है, क्योंकि इस रोड पे भाई ये सीधा है, इसके लिए एक्सीडेंट होता है। और उसके बाद जो है कि इस पर गाय वगैरह ज़्यादा रोडों पे मिलती रहती हैं, इसकी वजह भी एक्सीडेंट होता है। अभी हम इस टाइम पहुंच चुके हैं भाई गुना, जो कि ये सीधा सिटी में जाता है, पर हमें जाना है ब्यावरा। तो हम यहाँ से ले लेंगे राइट, तो आराम से पहले राइट मारा जाए।
अब ये रोड सीधा भाई ब्यावरा मैक्सी होते हुए निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक अपना टर्निंग पॉइंट बनता है। यहाँ से टर्न लेने के बाद फिर सीधा सीधा चलते रहो। सबसे मेन काम भाई हमारा यही है, जब कभी भी आप ट्रक सीखना आते हो तो सबसे पहले ना भाई गिट्टकी निकालने की ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा दी जाती है। गिट्टक निकालना, टायर ठोकना, उसके बाद भाई साफ सफाई करना, उसके बाद ही भाई फिर ना चाय पीने की ट्रेनिंग दी जाती है। कहीं भी रुको, पहले गिट्टक निकाल के फिर उसके बाद ही आप चाय पियो, फिर उसके बाद आप आगे निकल सकते हो। आज के दिन का ये हमारा पहला एक्सीडेंट है। एक बार देखो कहाँ से गाड़ी कहाँ चली आई है। जो कि ये गाड़ी केला लोडेड थी, मेरे हिसाब से इसका माल खाली करके दूसरी गाड़ी में ट्रांसफ़र हो गया और ये गाड़ी अभी यहीं पे अटकी है। तो इस तरह से भाई एक्सीडेंट वगैरह मिलते रहते, ज़्यादा करके बीच में ही मिलते हैं, गड्ढे में जाते हैं, नहीं तो साइड में बहुत कम मिलेगा। सबसे ज़्यादा करके डिवाइडर का जो बीच का रास्ता छूटा है इसी में ज़्यादा मिलता है। पहला एक्सीडेंट तो दिखाया ही था, फिलहाल ये है आज का दूसरा एक्सीडेंट। तो इसी तरह रोडों पे एक्सीडेंट मिलते रहते हैं, इसके लिए बोलता हूँ इस रोड पे गाड़ी घोड़ा जितना आप संभाल के चलाओगे, ऐसे चलाओगे, उतना कंफर्ट और सेफ रहोगे, क्योंकि इस रोड पे गाय वगैरह के आने की वजह से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। नहाने की जगह भाई सामने रही और गाड़ी भी अपनी सामने ही खड़ी है। फ़िलहाल हम भी नहा धो के मस्त रेडी हो गए खाने के लिए भाई। तो आ जाओ, चला जाए खाना खाने के लिए। खाना पीना खा के फिर उसके बाद आगे निकला जाएगा, जो कि मानपुर में पड़ता है अपना पंप। लगभग 200-220 किलोमीटर के आसपास इधर से होगा पंप। तो अभी धीरे धीरे भाई चलते हैं पंप पे। तब तक के खाना ना पहले खा के तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इंदौर में लगता है जाम। जाम की वजह से जितना ही लेट चलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर जाम में फंसेंगे तो भाई ऐसे ही 2-4-10 लीटर डीजल एक्स्ट्रा खा जाएगी। फाइनली गाइस ये आ गया अपना खाना, जो कि रोटी और हाफ दाल है। ये दाल चेक करो, हाफ दाल है। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। खाना पीना तो अपना हो गया भाई। होटलों पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जो सिंगल बंदा है जिसको हाफ लगवाना है, तो कितने होटल पे ना हाफ नहीं लगते। जब हाफ नहीं लगते तो सबसे बड़ी हमें परेशानी यही आती है, या फुल लो। जहाँ तक कि हाफ में और फुल में ज़्यादा अंतर नहीं होता, सब्जी का कम बेसी का अंतर होता है, पैसे में 20 से 30 रुपए का ही अंतर होता है। फिर भी हाफ नहीं मिलता है तो फिर फुल लेना पड़ता है। जब फुल लेते हैं तो भाई फिर सब्ज़ी ख़राब होती है। और दाल की बात करूँ तो दाल में उतना दाल रोटी खाता नहीं यार। दाल रोटी तो बीमार लोग खाते हैं ज़्यादातर करके, तो इसके लिए यार मैं उतना खाता नहीं। और दाल रोटी यार मज़ा भी नहीं आता खाने में जब तक कोई चटपटी सब्ज़ी ना हो। तो यही सारी कहानी है कि जब फुल नहीं हाफ मिलता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। फ़िलहाल खाना पीना खा के रेडी हो गया, तो अब आगे निकलने की कोशिश की जाए। तो आ जाओ, निकलते हैं हम आराम से आगे अपने घोड़े को लेके, जो कि अभी 200 किलोमीटर चलना है। तो 100 किलोमीटर के आसपास चल के कहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि चाय पीने का टारगेट या कोल्ड ड्रिंक पीने का 100 किलोमीटर पे चलेंगे। फिर उसके बाद 100-110 जो भी बचा रहेगा वो एक बार गियर मारेंगे सीधा पंप पे सो जाएंगे। एक गाड़ी और है पंप पे, वैसे गाड़ियाँ तो बहुत सारी मिल जाएंगी। बात होती है पहचान वाले कितने मिलते हैं कितने नहीं। तो बस एक गाड़ी है जो पहचान वाली, वो मानपुर में आके रुक गई, वो निकलेंगे और रात में। तब तक हम भी रात में पहुँच ही जाएंगे। फ़िलहाल आगे बढ़ा जाए सेल्फ दे के। गाड़ी होटल से निकाल के लाई। अभी क्या है ना कि अपने इस वाले टायर में थोड़ा हवा कम है, तो हवा पहले डला लेते हैं भाई। हवा डला लेंगे, गाड़ी थोड़ी सही चलेगी और इसमें इशू नहीं आएगा। तो पंचर वाले दुकान ये है, हवा डालने थे।
अपने इस वाले टायर में थोड़ी हवा कम है, यानी 30 पॉइंट का के करीब कम होगा। अभी भाई पंचर वाले से आके बोल रहे हैं कि हवा डाल दो, बोल रहे हैं हवा नहीं पड़ेगा। रीज़न पता है क्यों? क्योंकि आप लोगों से भी बताता हूँ, टायर अगर अच्छे से चेक करना है, पंचर है या हवा डलाना है, तो ये काम सुबह के टाइम होता है जब गाड़ी रुकी होती है होटलों पे तब, यानी रात में रुके हो, टायर पूरे ठंडे हैं और ठंडे टायर में हवा अच्छा चढ़ता है। तो वही काम ये भी बोले, मैं डालने को डाल दूंगा पर हवा यार ज़्यादा दिखाएगा, हवा जाएगी भी नहीं क्योंकि टायर गर्म है। वैसे 1 घंटा यहाँ पे रुका था तो वैसे हवा जाएगी नहीं, फिर भी मैं सोचा यार डला लेता हूँ, क्या मालूम, क्योंकि 30% का काम था। मतलब कोई बात नहीं, मैं डाल दूँगा, वैसे छोड़ो, जब जाएगी नहीं तो भाई क्यों, पैसा भी बर्बाद होगा, टाइम भी नुकसान होगा। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं, फिर से सेल्फ दिया जाए, बार बार सेल्फ चलते हैं भाई। चल भाई स्टार्ट हो जाते भी। क्योंकि जितने भी अपने गाड़ी है ना, गाड़ी के जितने भी टायर हैं वो टायर ही अपने हाथ पाँव हैं इन गाड़ियों के। फिलहाल अभी हम ब्रेक ले लेंगे क्योंकि वो देखो गाड़ी आ रही हैं 2 और दोनों लाइन में, तो इसके लिए ये चीज़ अपने को देखना पड़ता है। देख के फिर उसके बाद हम आराम से निकल सकते हैं, अब आराम से चल सकते हैं। अगर ऐसे ही निकल देंगे तो पीछे गाड़ी आ रही हो तो बंदा ब्रेक ले लेगा, ठीक, पर दिक्कत किसको होगी पता है? ब्रेक लेगा तो उसका लाइनर गर्म होगा अलग से। अगर ब्रेक बाय चांस नहीं लगा तो भाई नुकसान उसका भी होगा, हमारा भी होगा। हमारा तो ड्राइवर साइड से पूरा ठोकेगा, जो कि हम आराम से भाई तुरंत एक्सीडेंट होगा तब तो पता ही है इसके लिए। और अगर हम उसी में भाई, अभी तो मौसम बना नहीं, होटल से निकल रहे हैं, रुक जाएंगे और अच्छी बात है, आराम से रुक जाएंगे। यार पीछे का शीशा खुला रहेगा, इसके लिए आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है ना, उसको अभी बंद करना पड़ेगा किसी हाल में। और पीछे से हवा आएगी, उसके बाद इंजन गर्म होगा ना, उसका भी भाई जो टेम्परेचर है वो अंदर आएगा टेबल में। हाँ तो फिलहाल आगे बढ़ा जाए, फिर आगे नहीं रुक के बंद कर लेंगे बीच में जगह देख के। 2 एक्सीडेंट आपको मैंने पीछे दिखाया था, फिलहाल ये तीसरा एक्सीडेंट है जो कि सारंगपुर पड़ता है इन घाट में। ये घाट में भाई एक्सीडेंट हुआ है, अभी बहुत ख़तरनाक वाला। फिलहाल घाट को हम आराम से चढ़ रहे हैं क्योंकि अब घाट चढ़ भी चुके हैं। गियर अप मांग रहा है पर अभी हम गियर देंगे नहीं क्योंकि हल्की चढ़ाई अभी और है। अगर गियर इसी टाइम हम दे देंगे तो गाड़ी हमारी भाई ऐसे झटका मार के दब जाएगी। अभी देखो पी कर रहा है, गियर देना नहीं है। अब गियर दे देंगे क्योंकि अब थोड़ा सा फ्री हो गया और हल्का चल रहा है। और ये घाट पार करते ही भाई उसके बाद तो न्यूट्रल है, इतना खतरनाक वाला डाउनिंग भाई यार आप देख ही सकते हो। एक बार डाउनिंग दिखाता हूँ, ये डाउनिंग है, गाड़ियाँ यहाँ से स्पीड से उतरती हैं और उधर से आने में भाई पूरा वाट लगता है तब आती है। भाई शाम के यार कितने टाइम हो गए, 4 साढ़े 4 हो गए, तो अभी चाय पीने का टाइम है। तो अपना होटल ये आ गया, तो यहाँ पे पीते हैं चाय और गाड़ी लगाते हैं रोड पे ही क्योंकि निकलना है इसके लिए। निकालोगे गाड़ी? तो भाई अपने स्थायी रुक गई है फिलहाल। आ जाओ चलते हैं चाय पीने। अपनी तो अपनी रुकी, बाजू में गाड़ी और रुकी और इधर भी। तो अभी चलते हैं सीधा होटल के साइड, चाय वगैरह पीते हैं, चाय पी के भाई फिर उसके बाद थोड़ा सा शाम होने के बाद निकलेंगे। और यहाँ पे देखो गाड़ियाँ इकट्ठा होना स्टार्ट, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे रुकते हैं ना तो 3 बजे गियर मारते हैं, टाइम से उधर पहुँच जाते हैं।
सबसे ज़्यादा क्या है ना, इंदौर बाईपास में ही जाम लगता है, तो जाम की वजह से ही गाड़ियाँ कुछ इधर रुक जाती हैं। फिर यहाँ पे रुकने का मतलब है फिर 3 बजे 4 बजे गियर मारो, यानी जो जिसका समय है। और हम क्या है, अभी यहाँ से निकलेंगे, रात में 7-8 बजे निकल जाएंगे, जाम थोड़ा कम लगेगा। और उसके बाद सीधा भाई पंप पे चल के सो जाएंगे और डीजल लेके सुबह में फिर आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे, यानी मुंबई। यानी कल को अपने को मुंबई में रात में घुसना है, चाहे जैसे करके। फाइनली शाम हो गई भाई, शाम नहीं रात हो गई और 8:30 बज रहे हैं। तो खाना पीना भी हो गया, अब आगे निकलने की तैयारी करते हैं, जो कि यहाँ से 100-110 किलोमीटर अपना भाई पेट्रोल पंप पड़ जाएगा। तो आ जाओ, कंटिन्यू किया जाए। शीशे वगैरह सारे भाई क्लीन कर लिए, बस अपने को आगे बढ़ना है। हम अभी पहुंच चुके हैं इंदौर बाईपास। वैसे हम काफ़ी टाइम से इंदौर में हैं, पर ये बाईपास जो कि 2 से 2.5 किलोमीटर और पड़ा है इंदौर का, इसके बाद हम एग्जिट करने वाले हैं। जैसे कि इधर यूनिवर्सिटी है, ज़्यादा करके इधर यूनिवर्सिटी है और महाविद्यालय है। अभी इस लोकेशन पे पड़े हैं, क्योंकि रात में वैसे भी भाई कुछ दिखाई देता नहीं, जितना बता देंगे उतना आप समझ जाओगे। तो आ जाओ, फ़िलहाल बाईपास एग्जिट करते हैं और पंप भी हमारा लगभग 20 से 30 किलोमीटर के आसपास में होगा। अभी हम जिस गाड़ी के पीछे चल रहे हैं, एक बार ये गाड़ी देखो, ब्रेक ये बार बार ले रहे हैं, पर इनमें पता नहीं चल रहा है कि ब्रेक ले रहे हैं या नहीं, और अंदाजे से चलना पड़ता है। और इसीलिए बोलता हूँ, ट्रक वगैरह या कोई भी गाड़ी हो, पहली बात तो पीछे ना चलो तो अच्छी बात है। अब वही देखो, ये दूसरी गाड़ी है, जो कि वो टेलर था, ये बड़ी गाड़ी है, कैंपर जिसे बोलते हैं आइसर वाला, वह है। इनमें भी लाइट नहीं जल रही है, जो कि ब्रेक ले रहे हैं। ये ब्रेकर है, ब्रेकर पे ऑलरेडी ये गाड़ी जब आगे जाएगी ज़्यादा तो ब्रेक लेंगे। तो वही सारी भाई यार, सब में कमियां हैं, क्या कर सकते हैं। देखो इनमें लाइटें दिख रही हैं। ये रहा भाई अपना भारत पेट्रोलियम का पंप, और ये एक गाड़ी इधर खड़ी है। यहाँ पे तो पलिया की गाड़ी सारी खड़ी हैं, क्योंकि पार्किंग फ्री होती है ना, इसके वजह से अपनी भी गाड़ी यहीं खड़ी है। आ जाओ, देखते हैं मैसेज वैसेज आया कि नहीं डीजल का। इतनी टाइम मिलेगा या कल मिलेगा। चलो भाई सो जाते हैं, क्योंकि रात के 11:10 हो रहे हैं और डीजल का मैसेज भी यार कल ही होगा। तो सोते हैं आराम से और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, जो कि मानपुर से सीधा मुंबई पनवेल, यानी जहाँ पे हमें खाली करना है। कल भी लगभग 12-1-2 भी बज सकता है, यानी डीलर पॉइंट पे पहुँचते। आ जाओ, फिलहाल मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में।